નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ આપણે નિબંધ લેખનની અંદર મોસ્ટ આઈપી નિબંધ છે મુકાઈ ગયા છે ચેનલમાં ઘણા બધા. ન જોયા તો જોઈ લેજો, આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે. સાથે ગુજરાતી નિબંધ લેખનના પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે અને પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને તમને હિન્દી અને ગુજરાતી નિબંધ લેખનનો અલગથી પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. સાથે ધોરણ વાઇઝ જુદા જુદા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન જવાબ, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબ પણ મુકાઈ ગયા છે. એના જોયા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર, હવે શરૂઆત કરીએ આપણે નિબંધની. તો આજે આપણે જોવાના છે એક રેલ દુર્ઘટના, એ નિબંધની ચર્ચા કરશું. એમાં તમને અમુક જે મુદ્દાઓ આપેલા હોય છે, મુદ્દાઓના આધારે આખો નિબંધ છે લખવાનો હોય છે અને વર્ણન કરવાનું હોય છે. તો એ મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ. प्रस्तावना है आकस्मिक दुर्घटना का अनुभव, यात्रियों की वरुण दशा के दृश्य, दुर्घटना का कारण, यात्रियों की सहायता, रोमांचक स्मृति. हाँ, जो मुद्दाओं आपेला एना आधारे तमारे निबंध लेखन करवानुं होय छे. तो शुरुआत करिए. वैसे तो यह सारा जीवन ही सुख दुख का अनोखा खेल है, लेकिन कुछ आकस्मिक घटनाएं इस खेल को अत्यंत रोमांचक बना देती है. ऐसे ही एक घटना पिछले वर्ष मेरे जीवन में हुई, जिसकी स्मृति आज भी रोंगटे खड़े कर देती है. मैं दीपावली की छुट्टियां मनाने अपने मामा के यहाँ अहमदाबाद जा रहा था. मेरे माता पिता ने कई हिदायतें देकर मुंबई सेंट्रल से मुझे विदा किया. हमारे आरक्षित डिब्बे में पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी तरह के यात्री थे. सबके चेहरे पर यात्रा का आनंद था. कुछ यात्रियों ने बातें छेड़ दी थी, कुछ यात्री अखबार या पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो गए थे और कुछ ताश का आनंद ले रहे थे. गाड़ी धक 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 करती पटरी पर दौड़ रही थी. धीरे धीरे बाहर अंधेरे का साम्राज्य छा रहा था. अचानक एक जोर का धक्का लगा. मैं अपनी जगह से नीचे लुढ़क गया. सारे डिब्बे में यात्री संदूकें, सामान के बंडल, बिस्तरे, पानी के चंबू आदि नीचे गिरने लगे. किसी का सिर बेंच से टकराया तो कोई फर्श पर आ गिरा. सारे डिब्बे में भूकंप सा आ गया. गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई. रोने चिल्लाने की आवाजें गहरी शांति को चीरने लगी. सौभाग्य से मुझे कोई विशेष चोट नहीं आई थी. अनेक यात्रियों की दशा गंभीर थी. किसी के सिर से रक्त बहा जा रहा था, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई थी तो कोई किसी संदूक के गिरने से घायल हो गया था. स्त्रियां और बच्चे बुरी तरह से चिल्ला रहे थे. आसपास का सारा वातावरण चीखों से फटा जा रहा था. मैंने कई यात्रियों को ढाढ़स बंधाया. पल में हुई इस प्रलय ने सबको विस्मित, भयातुर और चिंतित कर दिया था. पता चला कि पालघर स्टेशन से कुछ पहले ही हमारी गाड़ी आगे खड़ी हुई गाड़ी से टकरा गई थी. अगले 2 डिब्बे तो उस गाड़ी के डिब्बों पर चढ़ गए थे. हमारा डिब्बा ही बहुत पीछे होने से बहुत कुछ बच गया था. पटरी के दोनों तरफ कोलाहल मचा हुआ था. पुलिस और सुरक्षा दल के लोग संकटग्रस्त यात्रियों की मदद करने आ पहुंचे थे. सुरक्षित यात्रियों के लिए एक बस आकर रुकी और उन्हें उसमें बैठकर पालघर स्टेशन पर एकत्र होने का आदेश दिया गया. बस में बैठते हुए मैंने देखा कि वहां एम्बुलेंसों की कतार लग गई थी और डॉक्टरों का एक दल भी आ पहुंचा था. घायलों की दर्द भरी कराहें वातावरण में फैल रही थी और लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी. खैर, मैं तो फिर वहां से अगली ट्रेन का द्वारा दूसरे दिन अहमदाबाद पहुंच गया. अखबार में दुर्घटना के समाचार बढ़कर मामा मामी को बहुत चिंता हो रही थी, पर मुझे भला चंगा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा. किंतु कई दिनों तक उस भयानक दुर्घटना का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा. આવી રીતે અલગ અલગ તમને મુદ્દાઓ આપેલા હોય એના આધારે તમે નિબંધ લખી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરજો. જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં દોડકાતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.